हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th का नया टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, हमने अब तक कैनेटिक एनर्जी पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर होती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है एट ए पर्टिकुलर हाइट। मान लीजिए कि हम सपोज दैट ए एम वेट है ना, रेज टू द हाइट h है ना, देन द potential energy at the particular height h is equal to m mass of the object, g gravitational force multiply by h। ये कहाँ से आई? हमें पता है फोर्स लग रही है h हाइट तक ले जाने में, वो कितनी f फोर्स कितनी है इजिकल टू एम जी मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटी है, ठीक है, एम जी, उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी मल्टीप्लाई मास की, ठीक है, दैट इक्वल टू द फोर्स। देन वर्क डन इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाई एच, और वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी एट दैट द पर्टिकुलर हाइट एच, देन वी कैन से ई इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, और ये वेरी नहीं करता कि हम स्ट्रेट जा रहे हैं या घूम के जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर हाइट जो है उसकी जो है अर्थ से जो डिस्टेंस होगी उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम घूम के जा रहे हैं, गोल जा रहे हैं, या कैसे जा रहे हैं। पर्टिकुलर हाइट तक जितना हम जा रहे हैं उससे एच वही होती है पर्टिकुलर हाइट, चाहे वो ऐसे मुड़ के गया हो चाहे वो सीधा गया हो। अगर हाइट सेम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, कहने का मतलब है। अब जब पर्टिकुलर है ना, अगर ये है ना ब्लॉक यहाँ रखा हुआ तो एच इक्वल टू एम जी, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, रखा है ग्राउंड पे। हम इसे अब ऊपर ले गए, h हाइट तक ले गए, तो फोर्स इक्वल टू क्या लगा इस पे एम जी, और ये h क्या हाइट। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे? इस पे क्या लगा यहाँ तक ले जाने में? ग्रेविटेशनल, अगर से रेज करा हमने एटाइज तक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगी इस पे। ठीक है, और वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, किसी को एच हाइट तक ले जाने में वर्क तो डन करना ही पड़ेगा ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई जी, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट था, यही वर्क डन इनटू एच हाइट तक हम ले गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाई एच, और यही एनर्जी है। ठीक है, यही कहलाती है एनर्जी। ठीक है, ई पी, वर्क डन, तो ई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? एम जी एच। अंडरस्टैंड? एम डी एच इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये है, ठीक है, आप ये देखिए, ये h हाइट से गया, ठीक है, और एक ये गया, ठीक है, ये 5 फर्स्ट, ये 5 सेकंड। और लेकिन हाइट जो है ये h ही है।
हाइट दोनों की सेम है, हाइट सेम है, लेकिन पाथ अलग अलग है, ठीक है। तो हाइट ए था यहाँ पे, है ना, ये ब्लॉक था यहाँ पे ए, और ये पहुंचा बी पर, ठीक है। ये भी ए पर था, ये पहुंचा बी पर, ठीक है। अब हमने देखा ए बी हाइट क्या है एच, दोनों में सेम है, तो वर्क डन भी दोनों में बराबर होगा। तो W इजिकल टू एम जी एच, है ना, W1 इजिकल टू W2 इजिकल टू एम जी एच, है ना, सेम मास है, सेम हाइट तक गया। अब मैं क्वेश्चन आपको एक आधा करा रहा हूँ, अभी देखा फाइंड द एनर्जी, है ना, E इजिकल टू एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ई पी इजिकल टू क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मास दे रखा 10 kg, कहाँ तक ले गए, हाइट ले गए 6 मीटर तक ले गए। तो ई पी इजिकल टू एम जी एच इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू आपको मालूम ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 588 जूल आई, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, अगले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 12 kg, ठीक है। मास दे रखा है 12 kg, ठीक है, और सर्टेन हाइट h बराबर क्या, h नहीं दे रखी है ना, ई पी दे रखी है 480 जूल एंड g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ई पी इजिकल टू एम जी एच 480 इजिकल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच इक्वल टू 480, है ना, अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 10 4, इसके आगे 4 मीटर आ गई, ठीक है। ऐसे ही सारे होंगे। ओके, मेरे साथ बने रहना चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब